हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस डी पे एक पॉइंट चार्ज है Q जिसका मास m है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से है कि ये जो चार्ज Q है वो इस रॉड पे से क्या पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें क्या होगा, बाहर की तरफ होगा और उस बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आएगा, फोर्स आएगा, वो भी ऊपर की तरफ। इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा वो अपर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और mg नीचे की तरफ लगेगा और कंडीशन कुछ ऐसे बनी है कि डी डिस्टेंस पे जो चार्ज q है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मुझे ये बताइए कि इक्विलिब्रियम कैसा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। चेक करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। मान लीजिए इस चार्ज q को हमने थोड़ा सा स्लाइटली नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया। नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो इस चार्ज को क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा, ठीक है। मतलब अगर हम इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर की तरफ, तो मतलब ये चार्ज Q जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओके, मतलब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए, चार्ज Q को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अगर चार्ज Q को थोड़ा सा ऊपर ले जाए तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स कम होगा। फोर्स कम होगा तो क्या होगा, mg की वैल्यू उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, मतलब नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा mg की वजह से। मतलब जब हम इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो ये नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको, इस चार्ज Q को अगर हम स्लाइडली थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो यह अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस जाने की कोशिश करता है। मतलब सुबह का गोला शाम को वापस आना चाहता है, मतलब वो गोला नहीं बल्कि क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। गुड। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इसको हम स्लाइडली डिस्प्लेस करके अगर छोड़ते हैं तो क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। और अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर लेवल में छोड़ेंगे तो फिर ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे आएगा। जब तक ये यहाँ पहुंचेगा इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी जिसकी वजह से क्या करेगा, इस मीन पोजीशन को क्रॉस करके नीचे आएगा, फिर रिपल्सिव फोर्स की वजह से ऊपर जाएगा। मतलब ये अपनी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, एसएचएम करने लगेगा, ठीक है। तो अगेन वही क्वेश्चन कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा अगर हम इस चार्ज Q को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि इस चार्ज को हमने स्लाइटली x डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन के लिए देखें। अगर हम इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर 2k लैम्डा बाई d, ठीक है। इनटू में q कर दो तो फोर्स मिल जाएगा, दिस इज द फोर्स एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब अगर हम इसको सिलेक्टेड डिस्प्लेस करें, अगर डिस्प्लेस किया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये x है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d प्लस x, ठीक है। उस कंडीशन में देखते हैं क्या होगा। तो उस कंडीशन में जो नेट फोर्स आएगा, F नेट जो आएगा वो क्या होगा, 2k लैम्डा q d प्लस x माइनस mg। ऊपर की तरफ ये फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ ये फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम देखिए क्या करते हैं। अगर हम 2k लैम्डा q बाई d कॉमन लेंगे अगर, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस x बाई d। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, mg के बराबर। तो यहाँ से अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट mg, ठीक है। तो अगेन वी कैन राइट F net is equals to mg upon 1 plus x by d माइनस mg, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम mg कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा,
वन माइनस वन एक्स अपॉन में डी अपॉन में एक्स अपॉन में डी। चेक कर लीजिए, तो ये x जो है वो बहुत छोटा है डी से, तो यहाँ पे x क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, वन माइनस वन जीरो, मतलब आपका जो एफ नेट आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एन जी एक्स अपॉन में डी। ठीक है, तो गॉडिक इक्वेशन क्या होता है एस एच एम का, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एच, टाइम पीरियड क्या होता है, के इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, मतलब ये वैल्यू जो है वो क्या है, के है। ठीक, तो टाइम पीरियड के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू पाई अंडर रूट एम, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी डी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी टू पाई अंडर रूट डी बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आंसर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। अपने पास कोई रिंग है, उसके एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी होगी। चलिए सबसे पहले तो रिंग को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये रिंग है, ठीक है, इसका रेडियस आर, ये सेंटर हो गया। एक रिंग है, ठीक है, कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस आर है। अब इस रिंग पे अगर हमने चार्ज दे दिया क्यू, तो ये जो क्यू चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पूरे रिंग पे। ठीक है, तो अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें, अगर हम इस रिंग पे चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन में टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टू पाई आर। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम छोटा सा सेगमेंट लेते हैं डीएल, इस रिंग का छोटा सा सेगमेंट यहाँ टॉप पे हमने ले लिया डीएल, तो इस डीएल पे चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लिया कि वो चार्ज की वैल्यू डीक्यू होगी, तो डीक्यू की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज डेंसिटी इंटू में लेंथ, तो क्यू अपॉन में टू पाई आर इंटू में डीएल, जो होगी वैल्यू इसकी डीक्यू। ठीक, अब देखते हैं, अब अगर हम इसका साइड भी देखें, इस रिंग का साइड भी देखें, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ ऐसा। ठीक, ये मान लीजिए इस रिंग की एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, ये सेंटर हो गया और ये एक्सिस हो गया इस रिंग का। मान लीजिए इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ई की वैल्यू ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो ये जो डी क्यू है वो मान लीजिए यहाँ पे डी क्यू, तो इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा मान लीजिए इस डी क्यू की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई आया, तो इधर क्या आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा, है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक, डी ई साइन थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये डी क्यू ऊपर भी है तो डी क्यू नीचे भी होगा, चारों तरफ होगा, तो ये जो इस डिस्क सॉरी इस रिंग के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सारे के सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, पूरा लूप में आएगा फिर, तो सब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, मतलब बचेगा क्या, सिर्फ डी ई कॉस थीटा। ठीक है, ये रेडियस आर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, देखिएगा ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो के डी क्यू अपॉन में आर की मतलब एक्स, ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसको क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, ये डी ई हो गया, तो डी ई कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा कर लें, कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसका, एक्स है,
हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको पुट करेंगे तो डी ई विल बी इक्वल्स टू के डी क्यू की वैल्यू उठा कर रख देगा के डी क्यू की वैल्यू हम लोगों ने नोट किया था देगा के क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब इट कैन बी रिटन एज डी ई इज इक्वल्स टू के क्यू डी एल अपॉन में 2 पाई आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में एक्स। ठीक है, अब कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई का टोटल लेंथ पे 2 पाई का, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यू इंटू में एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वेरिएबल क्या है डी एल, तो डी एल को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द आंसर। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। इस रिंग के एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। देखिए बोर्ड पे आपको 2 रिंग दिखाई दे रहे होंगे, एक रिंग ये है फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग ये है। ठीक, फर्स्ट रिंग पे मुझे चार्ज दिया है वो पॉजिटिव क्यू है और सेकेंड रिंग पे जो हमें चार्ज दिया है वो नेगेटिव क्यू है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा अवे फ्रॉम द रिंग, दोनों तरफ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अवे फ्रॉम द रिंग। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से क्या होगा टुवर्ड्स द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द रिंग। जनरल कॉन्सेप्ट आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज का फील्ड अंदर की तरफ। ठीक है, आगे मैं बताऊँ प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसमें बाकी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक जनरल ये चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया था फॉर्मूला क्या आया था E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला आया था। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर हम x की वैल्यू 0 कर दें, x जो यहाँ था ये जो डिस्टेंस x है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या होगा रेड्यूस होकर के कहाँ पहुँच जाएगा रिंग के सेंटर पे। ठीक है, रिंग के सेंटर पे मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग तो कितनी होगी x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी उसके लिए 0 करनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू अगर आप 0 करोगे तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू जैसे आपने 0 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग विल ऑलवेज बी 0। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम x की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें, x की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें, x की वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वजह से अगर आप इसमें बाइनोमियल एक्सटेंशन लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इंफिनिटी विल बी 0। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने फोर्स के बारे में बात किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनफाइनाइट पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफाइनाइट पे क्या होगा 0 होगा। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है, इनफाइनाइट पे भी 0 है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनफाइनाइट तो उसकी वैल्यू क्या है 0 है। सेंटर पे तो 0 है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0, इनफाइनाइट पे भी 0 है।
और किसी भी डिस्टेंस x पे वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, मतलब सेंटर पे जीरो, इनफाइनाइट पे जीरो। इसका मतलब कि यहाँ से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड राइज करना स्टार्ट होगा, फिर कहाँ इनफाइनाइट पे जाकर के जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि जीरो और इनफाइनाइट के बीच, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनफाइनाइट के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। मतलब जीरो सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनफाइनाइट पे क्या है, जीरो है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, जीरो और इनफाइनाइट के बीच में। तो फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग विल बी मैक्सिमम। ठीक है, x की किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बताता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से जो फॉर्मूला है वो ये है, अपने को फाइंड करना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर आप जानते हो, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो हमको क्या करना होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं फॉर ई मैक्स डी ई ओवर में डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू जीरो। के क्यू क्या है, कांस्टेंट है, कोई रोल नहीं होगा उसका। डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, मतलब अगर हम इसको एक्स 3/2, इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करके बताइए वैल्यू कितनी आएगी, डिफरेंशिएट करें, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस तो इसका हो जाएगा 3/2, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन 2x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2, इधर से इधर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। ठीक है, तो यहाँ से आप इस वैल्यू को कॉमन लीजिए, इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा इधर 1 माइनस 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट आर अपॉन में √2। मतलब अगर हम समझना चाहें तो रिंग के पॉजिटिव आर अपॉन में √2 और नेगेटिव माइनस आर अपॉन में √2 डिस्टेंस पे एक्स की वैल्यू जब आर अपॉन में √2 पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, तो उस प्लेस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो आर अपॉन में √2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी ड्यू टू द रिंग। ठीक है, कई बार पूछा हुआ है जेई और नीट में,
तो इस वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, आर अपॉन में रूट टू डिस्टेंस पे। जब एक्स की वैल्यू आर अपॉन में रूट टू हो जाती है तो उस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू द रिंग विल बी मैक्सिमम। ठीक है, देख लीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए एक रिंग दिखाया गया बोर्ड पे, एक्स एक्सिस जो है वो डिस्टेंस दिखा रहा है, एक्सिस ऑफ द रिंग दिखा रहा है, और वाई एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिखा रहा है। अब अगर इसी जो हम लोगों ने डिराइव किया है, अगर इसका ग्राफ खींचे हम लोग, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट पे जाकर जीरो होगी, इनफाइनाइट टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और इसी तरीके से नेगेटिव इनफाइनाइट पे जाकर जीरो होगी। ई maximum, this is the E max value, maximum electric field, पॉजिटिव और नेगेटिव, E max। ये जो वैल्यू होगी वो कितने डिस्टेंस पे होगी, अभी हम लोगों ने देखा था R अपॉन में रूट टू, एंड दिस इज माइनस ऑफ R अपॉन में रूट टू। दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग। एक रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसका जो अगर हम ग्राफ खींचें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे देखिए, अगर इस ग्राफ का एनालिसिस करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज जीरो, जो कि हम लोगों ने देखा था। इस सेंटर पे और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, और आर अपॉन में रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, चाहे वो पॉजिटिव में लीजिए आप चाहे नेगेटिव में लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आर अपॉन में रूट टू पे होती है, सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि एक रिंग है जिसपे चार्ज Q है, रेडियस R है। अगर इस रिंग के सेंटर पे अगर अपन ने चार्ज रख दिया Q, तो इस चार्ज Q पे फोर्स कितना होगा, रिंग है, रिंग के सेंटर पे रिंग चार्ज रिंग है, रिंग पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, Q है, और उस रिंग के सेंटर पे अपने पॉइंट चार्ज रखा जिसकी वैल्यू Q है, तो इस पॉइंट चार्ज Q पे कितना फोर्स लगेगा। हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज जीरो। अगर फील्ड जीरो है तो फोर्स पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q इज व्हाट, जीरो। मतलब दिस चार्ज Q इज इन इक्विलिब्रियम। ये चार्ज Q जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये चार्ज Q जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। चेक करने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि डिस्प्लेस करते हैं इसको, इसकी पोजीशन से थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, हल्का सा डिस्प्लेस करिए x। जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो देखिए अपने एक्सिस से जैसे ही बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रिंग चार्ज पे जो रिंग पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और ये चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन। और इस चार्ज के ऊपर अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, चार्ज यहाँ पे आता है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, मतलब ये लौट के अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा। अब जब ऐसा होगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब अगर इसी चार्ज को हमने निगेटिव कर दिया, देखिए चार्ज हमने निगेटिव कर दिया। ठीक है, अब इसको आप स्लाइटली डिस्प्लेस करिए, जैसे ही आप स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, मतलब फोर्स भी किधर लगेगा, अंदर की तरफ। मतलब अगर हम इस चार्ज माइनस चार्ज Q को डिस्प्लेस करेंगे स्लाइटली, x डिस्प्लेस करते हैं विच इज वेरी वेरी लेस देन r, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इसके ऊपर अंदर की तरफ लगेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ चार्ज की वजह से, पर चार्ज यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ, मतलब ये चार्ज जो है वो वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अगर ये माइनस चार्ज Q की वजह से स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो मुझे बताइए, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द चार्ज माइनस Q फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड रिलीज इट, दिस चार्ज माइनस Q विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। अगर ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए कितना होगा, सॉल्व कर पाएंगे।
आइए देखते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू एक्स माइनस का अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इंटू में के। अब देखिए ये x जो है वो बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नेट वैल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। तो टाइम पीरियड अपने को पता है, t इक्वल्स टू क्या होता है, 2 √m/k, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, के, ये k की वैल्यू है। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2π√m अपॉन में k, k क्यू अपॉन में आर क्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये होगा आपका टाइम पीरियड ऑसिलेशन, चेक कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ देखिए एक रिंग है, चार्ज रिंग, जिसपे चार्ज की है, रेडियस r है, ठीक है, और यहाँ इस रिंग के सेंटर से एक्सिस पे x1 डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है q, पॉइंट चार्ज q है जिसका मास m है, ठीक है। देखिए ये चार्ज q यहाँ और यहाँ दो पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में है, x1 पे भी इक्विलिब्रियम में है और x2 पे भी इक्विलिब्रियम में है। अब आप पूछ सकते हो कैसे, तो ये दो पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में कैसे आता है, इसको समझने के लिए हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू द रिंग, जो कि हम लोगों ने पहले ड्रॉ किया था। देखिए मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, ये एक्सिस का डिस्टेंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचा था वो कुछ ऐसा था, ठीक। देखिए इस चार्ज का जो मास है उसकी वजह से इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना, mg, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे mg जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, F के बराबर होगा, और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो mg के बराबर होगा दोनों जगह पे, ठीक है। कैसे होगा, देखिए मान लीजिए कि ये वैल्यू जो है वो mg के बराबर है, ठीक है। फोर्स, अगर हम फोर्स का ग्राफ खींचे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में क्यू कर दिया तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्स का एक्सिस बन गया, तो मान लीजिए ये वैल्यू जो है वो क्या है, mg है। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करिए, तो देखिए mg जो है वो दो डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आ रही है। तो ये डिस्टेंस जो है वो है x1 और ये जो डिस्टेंस है वो x2 है, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने बोला कि ये जो चार्ज q है वो इस एक्सिस पे दो जगह इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। पहला पोजीशन मैंने मान लिया x1 है, दूसरा पोजीशन मैंने मान लिया x2 है। अब दो जगह पे ये इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ग्राफ देखा। ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि y एक्सिस पे ये जो फोर्स है mg, ये जो फोर्स mg है वो यहाँ पे mg, y एक्सिस पे ये mg के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये जो ग्राफ है वो देखिए दो जगह mg के बराबर हो रहा है, मतलब दो जगह नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी 0। तो मतलब इन दोनों ही पोजीशन पे, ये दोनों ही पोजीशन पे x1 और x2 दोनों ही पोजीशन पे, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हैं 90 डिग्री, तो यही आपको x1 और x2 कर्व दिखेगा, मतलब पोजीशन दिखेगा, ठीक है। तो ये x1 और x2 दो पोजीशन पे ये जो चार्ज था वो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। तो क्वेश्चन ये है, केवल ये इक्विलिब्रियम में है तो कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब x1 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा या फिर x2 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोथ x1 एंड x2 आर इक्विलिब्रियम, मतलब x1 और x2 दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ऑप्शन बी जो है वो कह रहा है बोथ x1 एंड x2 आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है
x1 is stable and x2 is unstable, मतलब पोजीशन x1 जो है वो स्टेबल होगा, पोजीशन x2 जो होगा वो अनस्टेबल होगा। ऑप्शन डी कह रहा है x2 इज स्टेबल एंड x1 इज अनस्टेबल। आपको बताना है कि किस पोजीशन पे जो आवेश है वो शांत अवस्था में होगा, स्थिति x1 पे या फिर स्थिति x2 पे। ऑप्शन ए है आपका दोनों ही पोजीशन पे शांत अवस्था पे होगा। ऑप्शन बी है कि x1 x2 दोनों पे ही इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि x1 पे होगा स्टेबल बट x2 पे स्टेबल नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है x2 पे स्टेबल होगा बट x1 पे स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ, आप लोग सोचिएगा, सोच के बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा कि कौन सी पोजीशन पे ये स्टेबल है, कौन सी पोजीशन पे ये अनस्टेबल है। ठीक है, अभी हम लोगों ने रिंग के कुछ डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। ठीक है, बाकी का आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।